तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल वेगाबाउंड डॉक्टर में। एक नया दिन, नई शुरुआत, नया सफ़र। और आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह सिर्फ हमारे पुराण के मायने में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे जो इतिहास है इस किले का, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अभी अपना नाश्ता वगैरह हो चुका है, पेट पूजा हो चुकी है, तो अभी हम चलेंगे रामशेष की तरफ। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि वनवास के समय प्रभु श्री रामचंद्र इस किले पे रात के वक्त निद्रा के लिए आया करते थे, इसीलिए इस किले का नाम रामशेष भी बोला जाता है। 1671 में मोरोजी पंत पिंगले, इन्होंने इस किले को जीत के रामशेष ये किला हिंदवी स्वराज में लाया। उसके बाद ये किला सदैव हिंदवी स्वराज में ही रहा। तो फ्रेंड्स, फाइनली आफ्टर 4.5 hours ड्राइव फ्रॉम बॉम्बे हम लोग पहुंच चुके हैं रामशेष फोर्ट नासिक को। अब यहाँ से हम 5 जन अब चलेंगे किले पे। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं, तो आप भी इंजॉय करो। लेट्स गो। जनवरी 1681 में महाराज शिवाजी के मृत्यु के पश्चात संभाजी राजे ने अपना राज्याभिषेक किया और सबसे पहले उन्होंने बुरहानपुर, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और औरंगाबाद, इन शहरों पर आक्रमण किया और लूटा, जिसके कारण औरंगजेब को स्वयं दिल्ली छोड़ के दक्कन में अपने फौज के साथ आना पड़ा। और 22 मार्च 1681 में औरंगजेब दक्कन में दाखिल हुआ। तो दोस्तों, यह है नज़ारा। सिर्फ चढ़ाई शुरुआत की है। रामशेष जो किला है ये बॉम्बे से 180 किलोमीटर है और नासिक से कुछ 16 किलोमीटर है, पेट सूरत रोड पे। इधर आप अपने गाड़ी से भी आ सकते हो और नासिक रोड बाय ट्रेन नासिक रोड स्टेशन पे आ सकते हो। वहाँ से आप बस स्टैंड आ सकते हो और वहाँ से ऑटोज़, एसटी या डायरेक्ट जो कार रहेंगे उसको करके भी आ सकते हो। बॉम्बे से इट टुक अस 4.5 hours टू रीच ओवर हियर। ब्रेक लेते लेते आराम से हम लोग आए हैं, तो पहुंच चुके हैं किले पे। और एक रोमांचक इतिहास, ये वही किला जिसे औरंगजेब ने 5 सालों तक घेराबंदी की थी लेकिन जीत ना सके, जो किसी न किसी तरह से एक प्रकार का मुगल साम्राज्य के पतन का, अस्त का संकेत दिया था। तो इस किले के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री और उसका इम्पोर्टेंस है पुराण के मायने में जो हमारा, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थक गए क्या? फोटो सेशन चालू था इधर। सांस लेने के बाद आ रहे। अच्छे शूज़ पहनना ज़रूरी है और थैंक गॉड मैंने मेरे कैंपिंग शूज़ पहने हुए हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग शूज़ पहने हुए, जिसके अंदर जिसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी है। जिन्होंने स्पोर्ट शूज़ पहने हैं उनको थोड़ा संभल के ही चलना पड़ेगा।
16 अप्रैल 1682 को शहाबुद्दीन खान ने राजपूत सरदार राव दलपत बुंदेला के साथ इस किले की घेराबंदी शुरू की। उनके साथ 15 से 16 हजार की फौज थी और 200 मन दारूगोला था, जबकि इस किले पे 500 से 600 से मराठा सैनिक थे। औरंगजेब को यह विश्वास दिलाया गया था कि इस किले को हम कुछ ही घंटों में जीत लेंगे, लेकिन 1 साल के युद्ध के लड़ाई के बाद भी जब शहाबुद्दीन खान असफल रहे तो औरंगजेब ने शाह बहादुर खान को पेड़गांव से इस किले पे आक्रमण करने के भेजा। 12 मई 1682 15,650 सैनिक के साथ प्रभु श्री रामचंद्र वनवास के वक्त यहाँ निद्रा के लिए आते थे, इसीलिए इस जगह को रामशेज के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब के दरबार में ऐसा लिखा गया है कि उस वक्त इस किले के लड़ाई पे 37,630 रुपीस का खर्च हुआ। आखिरकार हार कर औरंगजेब ने इस किले को जीतने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा भी लिखा गया है कि संभाजी महाराज ने, जो इस किले के किलेदार थे, जिन्होंने 5 साल तक एक छोटे से किले की रक्षा की थी, उन्हें एक चिलकती पोशाक, तलवार और एक रत्न जड़ित कड़ा दे के उनका सम्मान किया था। 1687 में अब्दुल करीम और मुलेर के किलेदार नेकनाम खान और जो नया किलेदार था इस किले का, उसके दगाबाजी के कारण यह किला मुगल साम्राज्य में मात्र 15 दिन के लिए गया और फिर इसे वापस जीत लिया गया। तो रामशेज किले के बाद अब हम वहाँ सीता गुफा, जूनी पर्णकुटी, वहाँ पहुँचे हैं। अब चलते हैं अंदर। तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा, तेरा अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। आज के इस ट्रिप पे रामशेज किला था, नासिक हम घूमने वाले थे, तो हमारे साथ आज मनोज मिश्रा जी, पंडित राम के भक्त। तो इस जगह के बारे में क्या महत्व है ये आपको कुछ शब्दों बताएंगे। क्या कहना आपका?
इसे भारत की दूसरी गंगा कहते हैं और ये महाराष्ट्र की सबसे सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो देश में कुंभ होते हैं, महाकुंभ, उसमें से इस नासिक के इस कुंड पर दूसरा स्थान दिया गया है। सबसे बड़ा में मतलब पहले उज्जैन के बाद जब कुंभ लगता है तो नासिक में इस पंचवटी पर लगता है। यहीं पर हमारे पूर्वजों को पिंडदान होता है। यहीं पर हमारे जो माता पिता मृत्यु के बाद उनको हम अस्थि विसर्जन वगैरह भी यहीं करते हैं। यहाँ अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है गाथा और महत्व इस जगह का। उम्मीद करता हूँ आपको ये जगह पसंद आ रही है। और आज हमारे साथ हैं न्यू मेंबर्स गौरी, अनिकेत और मनोज सर। तो कैसा रहा आज का ट्रिप? आपको क्या लग रहा है? मज़ा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? बार बार आने का मन कर रहा है। ग्रुप और आपके साथ जो अनुभव हम लोगों को मिला है, बहुत मज़ा आया। अरे हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग के साथ। बहुत अच्छा ट्रिप था। हम लोग फिर और निकलेंगे और एक बार फिर आएंगे। 10%। चलो चलो। मंदार सर, Yes. व्हाट इज योर ओपिनियन? This place looks like one of the lanes of Kashi, and like some part of, like, you know, if you think of Maharashtra like Pandharpur, so it's like really good. फिर से आने का मन है, तो फिर से एक बार ट्रिप नासिक की करेंगे तो ज़रूर आऊँगा साथ में मैं। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस संगम में। ये संगम है गोदावरी नदी ये साइड से और कपिला नदी, इनका संगम होता है यहाँ। सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम तेरा मेरा, तेरा मेरा, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ने रामशेष किला, रामकुंड, पंचवटी, तपोवन भूमि, जहाँ गोदावरी और कपिला नदी का संगम होता है, वो देखा। और उसी के साथ हमने जो लास्ट में भी देखा, राम की परम कुटी जो लक्ष्मण ने वनवास के वक्त सीता और राम के लिए बनाई थी। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो सुबह से हमारे साथ घूम रहे उनके हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी कीजिए। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए सफ़र पे, एक नए इतिहास के साथ। टिल देन सी यू, बाय। जय श्री राम।